प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य और नागपुर को लगभग 75,000 करोड़ के विकास कामों की सौगात सौंपी। 75,000 करोड़ के विकास कामों के समंदर जैसे दिखाई देने वाले आंकड़ों में एक बहुत छोटा आंकड़ा है 100 करोड़ रुपए का। वो है तो बहुत छोटा, लेकिन है बहुत बड़ा भी, क्योंकि जब आदमी के जान पर बनाती है तब यही 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ सेंटर की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। इसके बाद से अब ये जो प्रोजेक्ट है वो नागपुर में शुरू हो जाएगा, इसके बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सेंटर नागपुर में बने, इसके लिए पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे ने बहुत प्रयास किया है। सर हमारे साथ में है, सर से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना महत्वपूर्ण है। वन हेल्थ सेंटर, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहला भारत का सेंटर, वन हेल्थ सेंटर जो नागपुर में शुरू हुआ है। और इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बीमारियाँ होती है वो बीमारियाँ ज़्यादातर एनिमल ओरिजिन यानी पहले प्राणी मात्रा में होती है, फिर बाद में आदमी को होती है। ऐसे 61% बीमारियां हैं। इसकी जानकारी पहले नहीं थी। जब मैं ये नेशनल वन हेल्थ सेंटर शुरू होना चाहिए इसलिए कोशिश कर रहा था, और वहाँ के ऑफिसर भी बोले कि इसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बाकी चीज़ों के लिए आग्रह कीजिए। लेकिन मैंने बोला ये बहुत ज़रूरी है। और फिर कोरोना आया, और कोरोना के बाद सबको पता चला कि यह, हम सब कहते हैं कि चीन से आया है, लेकिन उसमें यदि हम और देखें तो सिर्फ चीन से नहीं आया। ये एनिमल मार्केट यानी एनिमल का मांस जो है, मटन जो है, मीट जो है, वो बेचने वाले जो मार्केट रहते हैं उसमें से यह कोरोना डिजीज़ वहाँ से स्प्रेड हुआ है। वहाँ पंगोलिया करके, जिसको खौला बिल्ली कह सकते हैं, उस एनिमल से यह शुरुआत हुई। यानी आज हम देखेंगे तो नेफा वायरस था केरला में, जिससे बहुत हम डर गए थे। फिर एबोला वायरस, तो एनिमल ओरिजिन के बहुत सारे, लेप्टोस्पायरोसिस है, प्लेग है, हमारा हाइड्रोफोबिया, पागल कुत्ते ने काटने के बाद जो डेथ होती है वो है, बहुत सारे बीमारियां हैं, सार्स हैं। तो ये सब बीमारियां जो हैं उसके लिए इलाज यदि ये वायरसेस से होता है तो आज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके बारे में आपने सही कहा कि ये पैसा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जगह जो मिली वो माप्सू यानी महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फिशरीज़ यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने दी है, और उसके लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। और इसके लिए मैंने काफ़ी लेटर्स लिखे थे, खत लिखे थे, और मिला था पर्सनली आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से, और उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और ये काम महाराष्ट्र के भी सरकार से देवेंद्र फडणवीस जी तब थे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी उसके लिए जो जगह थी उसका क्लियरेंस दे दिया। तो ये सब चीज़ों से वह हुआ। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये बीमारियां जैसे एनिमल ओरिजिन से है, वैसे एनवायरनमेंट में बदलाव इसकी वजह से है। तो ये एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स और जो रूटीन हमारे ह्यूमन डॉक्टर्स हैं वो, ये सब मिलके ही हम ये बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हम यदि अलग अलग काम करते हैं तो यह असंभव है। जैसे हमने देखा कि ये बीमारियां जब एनिमल्स में होती है, प्राणी मात्रा में होती है, तो फिर से ये स्प्रेड हो सकती है, और काफ़ी बार हमें पता भी नहीं चलता कि उनमें से ये आ रहे हैं और हमें स्प्रेड, हमको अटैक कर रही है। कोरोना का हमको कितना खर्चा आया होगा, कितने लोगों की जान गई। और आप कोरोना से पहले से ये प्रयास कर रहे थे कि ऐसा इंस्टीट्यूट नागपुर में खुल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, कोरोना से पहले ही कहा था, और कोरोना के पहले ही इसका ये भी शुरुआत भी हुई थी। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ जब मीटिंग हुई कोरोना के बाद कि भाई इसको कैसे स्प्रेड रोका जाए, तब ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन वहाँ सेक्रेटरी मैडम प्रीति सुदन जी थी, वो बोले कि डॉक्टर महात्मे तब वो कहते थे कि वन हेल्थ सेंटर चाहिए। अब हमने तब कहा था कि भाई इसकी जल्दी क्या है, लेकिन आज ऐसे लगता है कि वो वन हेल्थ सेंटर रहा तो अच्छा रहता सब जगह। तो उस वक्त कोरोना के लिए मशीनरी नहीं थी, पीसीआर टेस्ट के लिए, तो
वो पीसीआर टेस्ट का ये मशीनरी आ गई थी तब अपने यहाँ मापसू में यूनिवर्सिटी में इस प्रोजेक्ट के अंदर वन हेल्थ सेंटर के अंदर, और हम वो यूज़ कर पाए। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी वहाँ फ़ोन किया और उसको बोले कि जल्दी निकाल के यूज़ करना शुरू कर दो, और उसका ट्रेनिंग दे के तभी के तभी शुरू कर पाए। यानी कोरोना में भी उसका फ़ायदा हुआ है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे VS5 लैब बनने वाली है, उसे क्या कहते हैं आप टेक्निकली हाँ। तौर पे बहुत अच्छा समझा पाएंगे। ये लैब भी बहुत कम है देश भर में। यस, ये कैसे है, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स जो है बहुत कम है, पुणे में एक है ICMR के द्वारा, लेकिन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स अभी आजकल हम सबको परेशानी ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ की ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा परेशानी वायरल डिजीज़ की आजकल ज़्यादा हो रही, कोरोना वायरल डिजीज़ है। तो वैसे है, यह टेस्ट और रिसर्च इस पे होना बहुत ज़रूरी है, और इस रिसर्च के लिए लेबॉर्ट्रीज अच्छी होना ज़रूरी है। तो ये लेबॉर्ट्री जो का लेवल रहता है 1 2 3 4 5, तो ये हाईएस्ट लेवल की लेबॉर्ट्री है जहाँ पर हम वायरसेस के बारे में कल्चर करना, उसके बारे में जानकारी करना, उसका रिसर्च करना, यह सब कर पाएंगे। और मुझे लगता है इससे पूरे देश को फ़ायदा होगा, क्योंकि संशोधन सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आजकल देखेंगे आप कि अभी हम कहते थे कि एबोला वायरस साउथ अफ्रीका से इधर आ रहा है, तो आज सिर्फ डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स के साथ वेटरनरी डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर्स के साथ एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ चाहिए, क्योंकि वहाँ से इधर आना नहीं चाहिए वो बीमारी। फिर सी पोर्ट अथॉरिटीज़ चाहिए, और वहाँ के सभी लोग चाहिए। तो ये एक टीम ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा होगा कि एक देश से दूसरे देश में इसका स्प्रेड होगा। तो यह टीम हमको बनाना है, जैसे एक आर्मी हम कहते हैं पूरे इसके लिए, देश के लिए, वैसे एक यह विंग आर्मी का है, बीमारियों के फैलना न चाहिए या हमारे देश में बीमारी ना, इसलिए एक आर्मी हमको खड़ी करनी है, और जिससे हम हमारा जो सेहत है वो अच्छी रख पाएंगे, और जैसे कोरोना में इतने मृत्यु है वो नहीं होंगे। ये इंस्टीट्यूट कब से वर्किंग करना शुरू कर देगा? देखो, वर्किंग छोटे पैमाने पे हो रहा था, अभी वहाँ पे इक्विपमेंट्स आए हैं। इक्विपमेंट्स में मैंने बताया आपको कि तब वो इमरजेंसी लेवल पे, फायर फाइटिंग मोड पे हमने वो शुरू करवाया, लेकिन पूरी तरह से अभी मैन पावर नहीं है। 4 एकर्स का कंपाउंड भी बना दिया है, बिल्डिंग बनेगी और फिर फुल फ्रेश शुरू होगा। अभी उसमें से कि हमने कुछ एक विंग उस पुराने बिल्डिंग का हमने लिया हुआ है, और पातुरकर साहब जो वाइस चांसलर है वो उस पर काम कर रहे हैं, और जल्दी ये शुरू भी हो जाएगा, अभी भी छोटे पैमाने पे शुरू है। तो ये थे डॉक्टर विकास महात्मे, पूर्व राज्यसभा सदस्य, जो हमें बता रहे थे कि वन हेल्थ सेंटर देश का पहला जो नागपुर में बनने वाला है वो मानवीय जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इससे भविष्य में होने वाली जो बीमारी हैं, ख़ासतौर से वायरस की बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां जो हैं, उनकी रोकथाम के लिए सही समय पर नियंत्रण के लिए काफ़ी मदद मिल सकती है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।